स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमने जो ट्रेड लिया था उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम कि आज के ट्रेड में हमारा क्या हुआ क्या नहीं। तो चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी में ही आज हमने ट्रेड लिया था, तो निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। ये 3 मिनट का चार्ट है। हमने फ्रेंड्स आज गैप अप ओपन हुआ और वापस थोड़ा रिटेस्ट किया मूविंग एवरेज को, तब ट्रेड इनिशिएट किया था, हमने प्लान किया था। पहला ट्रेड हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे ये अपना 9:40 पे हमने ट्रेड लिया था। ये 9:39 वाला कैंडल क्लोज हुआ, उसके हाई पे हमने ट्रेड लिया था और उसके लो के नीचे हमने एसएल रखा था। तो दिखाता हूँ मैं आज उसमें हमारे ट्रेड में क्या हुआ फ्रेंड्स। ये वाला जो अपना था, 1 मिनट में ये थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ये अपना ये कैंडल के हाई के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, लो के नीचे हमने एसएल रखा था। तो ये थोड़ा ऊपर गया, फिर लो के पास नीचे आया, फिर एक स्पाइक आया ऊपर, फिर नीचे आ गया, हमारा एसएल हिट हो गया। फिर हमने इसके हाई के ऊपर वापस ट्रेड इनिशिएट किया, ऊपर गया, लेकिन फिर एक स्पाइक आया नीचे, हमारा एसएल हिट हो गया। बैक टू बैक 2 एसएल हिट हो गया और हमारा लॉस हो गया था करीबन 900 के आसपास। मैं आपको आगे ट्रेड बुक में दिखाता हूँ। तो 900 के आसपास हमारा लॉस हो गया था। तो फिर हमने सोचा अभी लास्ट ट्रेड एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उसमें जो हमारा लॉस होगा तो लॉस और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, और कुछ रिकवर होगा लॉस तो देखते हैं क्या होता है। वो हिसाब से हमने सोच के फिर एक ट्रेड लेने का सोचा और एक लास्ट ट्रेड लिया, और उसमें जो भी होगा उसके बाद हम ट्रेड बंद कर देंगे, आज का दिन क्लोज कर देंगे। वो हिसाब से हमने आगे का ट्रेड पंच किया। तो वो ट्रेड हमने पंच किया। 1 मिनट ये निकाल देता हूँ सब पहले। वो ट्रेड पंच किया हमने, ये वापस ये वाला कैंडल बुलिश इसके ऊपर क्लोज हुआ ना, फिर हमने इसके हाई के ऊपर ट्रेड पंच किया और ये विक जो है, ये हैमर बना था, उसके नीचे का हमने एसएल रख दिया था और फिर हमने छोड़ दिया। और देखिए पूरा ये अपने को रैली मिला और हमारा पूरा लॉस रिकवर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम के चार्ट में। वो तब ये जो 3 ट्रेड लिए वो मैं प्रीमियम के चार्ट में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड लिया, क्या हुआ क्या नहीं। इसमें देखिए ये इधर अपना एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, इधर ये पूरा इधर इतने गैप में ओपन हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस तक गया, फिर नीचे वापस रिटेस्ट करने, थोड़ा इधर क्या है प्रॉफिट बुकिंग हुआ और रिटेस्ट करने नीचे आया। और फिर हमने सोचा अभी इधर से बाउंस बैक लेगा, तब हम ट्रेड इनिशिएट किए थे। और हमने ट्रेड इनिशिएट किया, लेकिन थोड़ा एकदम जो वोलेटिलिटी थी एकदम ज़्यादा हो गई थी, एकदम से ऊपर गया एकदम से नीचे आया, उसमें हमारा छोटा छोटा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारा 850-900 के करीब लॉस चल रहा था। फिर हमने वापस एक ट्रेड को इनिशिएट किया और ट्रेंड को सेट होने दिया, और फिर ट्रेड इनिशिएट होते ही थोड़ा होल्ड करना पड़ा था ज़्यादा, क्योंकि ट्रेड हमने लिया बाद में थोड़ा वापस नीचे आया था और फिर मूव ऊपर दिया। तो चलिए देखते हम प्रीमियम के चार्ट में क्या हुआ था, कैसे किया था हमने, कैसे ट्रेड लिया था। प्रीमियम के चार्ट में देखते हैं। ये इसको सबको मैंने पहले एक बार निकाल देता हूँ। अभी हम चलते हैं प्रीमियम के चार्ट में। ये हमने तब चल रहा था 200 150 के ऊपर चल रहा था, तो हमने 150 का सी में ट्रेड किया था। तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे किया था, क्या किया था। अरे ये निकल दिया ना। ओके, 1 मिनट मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ कहाँ से हमने ट्रेड लिया था। हाँ, इसमें हमने पहला ट्रेड इनिशिएट किया था हमने इसके ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर, और नीचे रखा था लो का एसएल। तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, हमारा एसएल खा गया। फिर इसके ऊपर ये वाली कैंडल के ऊपर
हमने ट्रेड इनिशिएट, दूसरा ट्रेड तुरंत 1 मिनट का कुछ गैप था, बाद में हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया। तो फिर ऊपर गया, हमको करीबन 10 पॉइंट, 7-8 पॉइंट जैसा, 10 पॉइंट तो नहीं लेकिन 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया था। मतलब हमारा पहले ट्रेड का जो लॉस था वो रिकवर होने वाला था। तो मैं सोचा अभी थोड़ा ये रिकवर हो जाएगा, ग्रीड आ गया था थोड़ा कि रिकवर हो जाएगा और थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो उसकी वजह से थोड़ा होल्ड किया और एक झटके में ही मूवमेंट आ गया और पूरा नीचे एसएल उड़ा दिया। तो फिर हमने सोचा अभी एक ट्रेड और इनिशिएट करेंगे। तो हमने क्या किया, ये बुलिश कैंडल, ये मूविंग एवरेज हमको बुलिश ट्रेंड में दिख रहा था और निफ्टी के चार्ट के हिसाब से, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी मुझे लग रहा था ये थोड़ा ऊपर जाएगा मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो ये बुलिश कैंडल जो बना, ये ग्रीन वाला जो बुलिश कैंडल बना, उसके उधर हमने ट्रेड तुरंत इनिशिएट कर दिया। और ये जोन बना था, ये छोटा सा, मैं इसको निकाल के वापस आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो सस्टेन होकर ये जोन बना था, उसके नीचे हमने एसएल रख दिया था। फिर मैंने सोचा मूव करता जाऊंगा, एसएल ट्रायल करता जाऊंगा, और ये जोन के ऊपर मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। तो फिर ट्रेड हमने लिया तो तुरंत थोड़ा वापस नीचे आया, तो मुझे होल्डिंग करना पड़ा था, जो कि इतना होल्डिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मैंने रिस्क उठाया था क्योंकि 2 ट्रेड हमारा एसएल हिट हो गया था। तो मैंने सोचा अभी देखते एसएल मूव कर देंगे, छोटा सा एसएल खाएंगे, ज़्यादा नीचे आएगा तो तुरंत निकल जाएंगे। तो वो हिसाब से हमने होल्ड किया और उतनी रेंज में सस्टेन करता रहा, अच्छा सस्टेन किया, बहुत टाइम बिताया इसमें। तो ये टाइम बिताने के बाद ये एरिया में पूरा इधर टाइम बिताने के बाद फिर इसका ब्रेकआउट दिया तो अच्छा एकदम से मूव आ गया। तो ये पूरा मूव हमने कैचअप किया। ये हम निकल गए थे 139 के आसपास इधर, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा गया था, लेकिन हम इधर निकल गए थे क्योंकि हमने एसएल मूव कर दिया था और जो हमको चाहिए था वो टारगेट हमको मिल गया था। और देखिए इसके बाद भी उतना ज़्यादा वापस हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 104-5 पॉइंट ऊपर गया और उधर से ही रिवर्स हो गया। फिर एक बार ऊपर आया था, वापस उधर से ही रिवर्स हो गया। तो हमने इसकी वजह से इधर ही 140 के करीब पूरा प्रॉफिट बुक करके हम निकल गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना ट्रेड बुक दिखाता हूँ कि कैसे हमारा ट्रेड हुआ था। आज पूरा ये कॉमेडी सीन हो गया था क्योंकि 2 ट्रेड हमने एसएल खाए थे और तीसरे ट्रेड में भी रिस्क लिया था और पूरा 1 घंटा बिताने के बाद हमको टारगेट मिला। तो ट्रेड बुक दिखाता हूँ मैं। देखिए ये पहला ट्रेड लिया था हमने 117.50 पे, वो 110 का एसएल रखा था, वो एसएल हिट हो गया। तो वो 7.5 पॉइंट का एसएल अपना हिट हो गया। फिर 2 मिनट के बाद हमने वापस ट्रेड इनिशिएट किया, 114.75 पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ। उसका रखा था वापस 7.5 पॉइंट का एसएल बन रहा था, तो वो रखा था 107 पे। तो वो भी 1 ही मिनट में हिट हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था चार्ट पे एकदम से स्पाइक आया और उड़ा दिया, तो वो उड़ गया अपना एसएल। फिर वापस थोड़ा वेट किया हमने, 10 मिनट के बाद वापस मुझे दिखा अभी मोमेंटम आएगा इधर से। तो फिर मुझे ऐसा लगा, तो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वापस मैंने 9:58 पे वापस एक ट्रेड प्लेस किया 111.85 पर। वो फिर मैंने एसएल तो रखा था नीचे, लेकिन ये जो अपना कैंसिल हुआ 124 का एसएल है वो मैं ट्रायल करके ऊपर लेके गया था क्योंकि एकदम से वापस स्पाइक आया तो जो अपना लॉस रिकवर हो गया था वो उड़े नहीं। इसकी वजह से हमने ये 124 पे एसएल रख दिया था। लास्ट में हमने कैंसिल करके ट्रेड कंप्लीट किया तो ये दिखा रहा है 124। हमने लिया था 111.85 पे लिया था और बुक किया 139.15 पे। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कितना प्रॉफिट हमने बुक किया। बहुत अच्छा, हमारा जो लॉस था वो पूरा रिकवर हो गया और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। तो आज का दिन भी ओवरऑल हमारे लिए अच्छा ही था। मैं आपको दिखा देता हूँ, 602.50 का हमारा आज का प्रॉफिट हुआ। तो तीन ट्रेड हमने लिए थे, तो 3 ट्रेड का ब्रोकरेज जाएगा 150 रुपये के करीब, और बाकी का बचेगा हमारा प्रॉफिट। देखिए ये मैं आपको ट्रेड इसमें भी दिखा देता हूँ।
ये 602 का प्रॉफिट है। ये बाय वैल्यू और सेल वैल्यू दिखा रहा है। अपना 150 क्वांटिटी हमने 3 ट्रेड मतलब 50-50-50 का 3 ट्रेड इनिशिएट किया था, तो वो 150 क्वांटिटी दिखा रहा है। तो वो हिसाब से आज हमारा 3 ट्रेड हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था आज तो हम लॉस में ही क्लोज करेंगे, लेकिन मूवमेंट अच्छा कैच हो गया हमारे से और अपना लॉस रिकवर हो गया और ओवरऑल हम प्रॉफिट में भी आ गए फ्रेंड्स। तो आज का दिन भी फिर अच्छा हमारे लिए रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर कल क्या होता है, कल तो 2 दिन का छुट्टी है, फिर मंडे को क्या होता है देखेंगे। देखिए ये पूरा हमने ये ड्रॉ करके पहले से ही सब रखा होता है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा छोटा करके। देखिए ये पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखा होता है, वो हिसाब से मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ और थोड़ा मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी देखता हूँ और प्राइस एक्शन भी देखता हूँ। वो हिसाब से सबका कॉम्बिनेशन करके मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड भी मेरा सेट रहता है कि भाई मैक्सिमम में एक ट्रेड में 10 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं रखता हूँ और मूवमेंट आ गया हमारी साइड में तो फिर मूव कर लेता हूँ एसएल। फिर ट्रायल एसएल जो किया रहता है हिट हो जाए तो हो जाए, तो फिर छोटा लॉस या छोटा प्रॉफिट में हम निकल जाते हैं, फिर दूसरा ट्रेड देखते हैं। वो हिसाब से मेरा ट्रेडिंग रहता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ओके, आज का वीडियो फिर एंड करते हैं। आज का दिन भी अच्छा गया हमारे लिए ओवरऑल। 2 दिन लंबे ब्रेक के बाद आज दूसरा दिन भी अच्छा गया। फिर अभी 2 दिन का छुट्टी आएगा, फिर मंडे को देखते कैसा ट्रेड मिलता है क्या नहीं। वो हिसाब से मंडे का भी ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी बैंक में भी एक बार चार्ट ओपन करके देख लेते हैं, उसका भी ऐसा ही एक रेंज बना हुआ था, इधर ओपन हुआ फिर सस्टेन हुआ, उधर ही फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। ऊपर हमारा जो पहले से रजिस्टेंस जो जोन हमारा बना हुआ था उधर ही उसके आसपास ही गया और रिटर्न आया, फिर उधर गया और रिटर्न आया। तो अभी मंडे का क्या सिचुएशन रहता है और मार्केट कंडीशन कैसा रहता है, वो हिसाब से हम आगे का ट्रेड प्लान करेंगे मंडे को। ओके फ्रेंड्स, चलिए गुड बाय, जय हिंद। अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। और हम छोटा छोटा ऐसा वीडियो डालते रहेंगे, आपको मालूम पड़े हमारा साइकोलॉजी क्या रहता है, कैसे ट्रेड लेते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस हुए ताकि आप उसमें से कुछ सीख सको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, गुड बाय।